जय श्री कृष्ण। 1905 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्ष के सिद्धांत पर काफ़ी काम किया, इसको प्रतिपादित किया। सापेक्ष का मतलब था, एक दो शब्द उन्होंने लिए, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। उनका कहना था कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, सापेक्षी है सब कुछ। एब्सोल्यूट नाम की चीज़ उनको पता नहीं चली थी, कुछ था नहीं, जो भी है। लेकिन उनके जो सापेक्ष की सिद्धांत था, ये थ्योरी थी, उसमें तीन तत्व थे: प्रकाश, लाइट, स्पेस, ये जो स्पेस ब्रह्मांड का पूरा स्पेस है, और तीसरा था प्रकाश, नहीं, समय, टाइम, स्पेस एंड प्रकाश, लाइट। लाइट ऊर्जा तरंग है और टाइम और स्पेस सब लोग जानते हैं। तो ये काफ़ी चर्चित थ्योरी रही। आइंस्टाइन महोदय को एटॉमिक एनर्जी का जनक भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये बताया था कि मैटर को ऊर्जा में और ऊर्जा को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आइंस्टाइन महोदय तो बड़े फेमस हैं, उनकी थ्योरी बड़ी फेमस है, लेकिन ये सभी उनकी जो थ्योरी थी ये जड़ पदार्थों के लिए है। जड़ पदार्थ में जिनमें कोई चेतना नहीं है, चैतन्यता नहीं है, भावना नहीं है, बुद्धि नहीं है। काफ़ी प्रसिद्ध उनकी डिस्कवरी है सापेक्ष का, बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान ने थ्योरी दिया। कहना मैं चाहता हूँ कि जो बात आइंस्टाइन महोदय ने जड़ पदार्थों के बारे में कही थी, यही बात हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता में चेतन प्राणियों के लिए है। चेतन प्राणी हैं यानी कि हम, आप सब लोग, उन सब के लिए भगवद गीता में, जो भगवद गीता बेसिकली है, कि इसी सापेक्ष के सिद्धांत को ही आध्यात्मिक स्तर पर प्रस्तुत करती है। हमारे मन से निकलने वाली तरंगें जो हमारी बुद्धि से निकलती हैं, ये सब विचार प्रवाह जितने भी हैं, ये सब तरंगें हैं, ऊर्जा तरंगें, जस्ट लाइक लाइट। इनकी स्पीड भी मोरलेस सेम है, कभी मेजर नहीं की गई, किसी ने नापा नहीं कि इनकी प्रोपेगेशन की स्पीड क्या है, लेकिन ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमारे माइंड से हर समय उत्सर्जित होती रहती हैं। इस पर काफ़ी काम हुआ है, अभी भी हो रहा है। तो एक तो भगवद गीता में इस माइंड से निकलने वाली तरंगों को बताया गया। दूसरा, टाइम और स्पेस तो हम सब जानते हैं। टाइम मीन्स समय, चल ही रहा है, पृथ्वी घूम रही है तो समय चलता है, और स्पेस ये अनंत है। तो हमारा जो विचार प्रवाह है, जो हमारे मन में तरंगें आती हैं विचारों की, ये सब समय से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये इनका मोशन समय के हिसाब से है। और विचार प्रवाह भी स्पेस में ही तैरते हैं, स्पेस में ही जाते हैं। अगर यहाँ बैठा हुआ मैं बद्रीनाथ के बारे में सोचता हूँ तो बद्रीनाथ एक स्पेस में ही है, अमेरिका स्पेस है, एवरीथिंग इज स्पेस। मेरा विचार प्रवाह, भले ही मेरा शरीर यहाँ पर है, लेकिन मेरे विचार कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरे विचारों को भ्रमण करने की पूरी स्वतंत्रता है कि वो स्पेस में कहीं भी जाएं, चंद्रमा पर जाएं, सूर्य पर जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। ये मेरे विचारों को, जो तरंगें हैं प्रकाश की तरह से, लाइट की तरह से, ऐसे उनको ये स्वतंत्रता है। और स्पेस तो जैसे मैंने बता ही दिया, तरंगें हो गई, स्पेस हो गया। अब समय, क्योंकि हर मूवमेंट दुनिया में जितनी भी गति हैं, जितने भी मूवमेंट हैं, वो सब समय के सापेक्ष हैं। उनका मेजरमेंट समय के हिसाब से ही होता है। कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ का जो मेजरमेंट है, जो हिसाब किताब है, वो समय के सापेक्ष ही चलता है।
इसका मतलब मैं एक इंडिविजुअल, यहाँ में एक आदमी, ये भी उन 3 एलिमेंट्स में ही फंसे हैं जिनको आइंस्टाइन महोदय ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला है। तरंगें हमारे मन से निकलने वाली, विचार प्रवाह, टाइम तो टाइम है ही है, जितना है हम हर टाइम के सापेक्ष हमारा सब मोशन है, सब एक्टिविटी है, और स्पेस, क्योंकि तरंगें हमारी कहीं भी जा सकती हैं। तो इसका मतलब हम प्राणी इन तीनों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन अब हम क्या करें? भगवद गीता ने इस तत्व को समझा और इसी तत्व को पूरी भगवद गीता में एक आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। भगवद गीता का प्रस्तुतिकरण इन्हीं के आसपास घूमता है। ऐसे वो क्लियरली नहीं बताते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन तत्वतः भगवद गीता इन्हीं को एक्सेप्ट करती है। भगवद गीता का पहला जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वो हमारा मन और मस्तिष्क है। समय है, पृथ्वी घूम रही है, इसमें किसी भी प्राणी का कोई योगदान नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये नोटिस कर सकता हूँ कि समय के साथ ही मेरा जीवन चल रहा है। ऐसे ही स्पेस अनंत है, इसमें भी किसी प्राणी का कोई योगदान नहीं है, कोई से नहीं है। स्पेस है तो रहेगा, टाइम है तो रहेगा। टाइम पृथ्वी के सापेक्ष है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के मोशन से जुड़ा हुआ है। तो भगवद गीता में प्रभु जी ये बात जानते हैं कि टाइम में हम जीवधारी कुछ नहीं कर सकते समय में, और स्पेस में भी हमारा कोई बहुत नियंत्रण नहीं है। अब हमारे पास नियंत्रण करने के लिए क्या बचता है? वो है हमारा विचार प्रवाह, हमारी ऊर्जा। तो भगवद गीता हमारी ऊर्जा को फोकस करती है, हमारे मन से निकलने वाली तरंगों को फोकस करती है, वो हमारे मन और मस्तिष्क को फोकस करती है। वो ये कहना चाहती है कि भाई देखो, अगर अपने मन से निकलने वाली तरंगों को, मन के विचार प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर लो, तो तुम इस टाइम और स्पेस की धुरी से निकल सकते हो, बियॉन्ड इसके जा सकते हो। कोई जा नहीं सकता, वैसे अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। सभी दुनिया के सभी जड़ और चेतन समय और स्पेस के बंधन में बंधे हुए हैं। इनसे परे जाने की क्षमता किसी अवस्था में नहीं है। लेकिन हम इंसान अगर कोशिश करें और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर रहे, हमें एक अच्छे गुरु की सानिध्य मिले, मार्गदर्शन मिले, तो हम अपने आप को समय और स्पेस, टाइम और स्पेस की जो धुरी है उससे बियॉन्ड ले जा सकते हैं, इससे ऊपर उठ सकते हैं। ये भगवद गीता का जो ज्ञान है ये हमको ये बताता है। अब हम प्राणी जब तक हैं, संसार में चल रहे हैं, तो इतनी सामर्थ्य तो अभी हमारे अंदर नहीं आएगी हम अपने आप को पूरी तरह से इस टाइम और स्पेस से मुक्त कर लें। जिस दिन हम मुक्त कर लेंगे, फिर हम यहाँ बोलेंगे नहीं, फिर हम यहाँ पे होंगे भी नहीं, फिर हम यहाँ बातें करने के लिए या कुछ देखने सुनने के लिए नहीं रहेंगे। जब तक हम यहाँ पर हैं तभी तक हम बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस टाइम और स्पेस का जो बंधन है जिसमें हम बंधे हुए हैं, उसमें हम प्रयत्न करके श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके हम इस टाइम और स्पेस के बंधन से को सिकोड़ते जाते हैं। अब ये अथाह है, अनंत है, टाइम भी अनंत है और स्पेस भी अनंत है। टाइम अनंत का मतलब नहीं पता साल है, कितने हजार साल गुजर गए। आज मैं खड़ा हूँ, अगर मैं आज का सापेक्ष लूँ, मुझे नहीं पता कितने हजारों साल निकल गए होंगे मेरे पीछे पास्ट में, और आने वाले समय में भी हजारों साल होंगे। तो टाइम भी अनंत है और स्पेस भी अनंत है।
और इस अनंत में, टाइम और स्पेस के इस अनंत में हम प्राणी कहीं ना किसी एक पॉइंट पर रुके हुए हैं। तो अभी हम उस एक पॉइंट पर रुके हुए हैं, तो क्या हम टाइम और स्पेस के इस नेक्सस से, इस एक्सिस से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं? ये एक गूढ़ प्रश्न है जो मैं भगवद गीता में तलाशना चाहता हूँ। और हमारी जो एजिंग है, जिसको हम उम्र का बढ़ाव कहते हैं, एजिंग कहते हैं, उम्र बढ़ रही है, घट रही है। तो उम्र का बढ़ने का मतलब हम टाइम के रेस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं। उम्र का बढ़ना ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, सापेक्ष है। किसी तरह से अगर हम टाइम को नियंत्रित कर पाएँ, अपने आप को टाइम से थोड़ा मुक्त कर लें, तो हम अपनी एजिंग को कम कर सकते हैं। हम सनातन धर्म में जितने हमारे देवी देवता हमको दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, बताए गए हैं, उसमें किसी को वृद्ध नहीं दिखाया गया है। सब युवा हैं, ऊर्जावान हैं, सौंदर्ययुक्त हैं। क्योंकि जब ऊर्जावान होंगे, युवा होंगे, तो एक नैसर्गिक सौंदर्य हमको प्राप्त हो ही जाएगा। तो ये सनातन धर्म की ये विशेषता है। और ये भगवद गीता में ना प्रभु जी शायद यही बताना चाहते हैं, ये समझाने की चेष्टा है कि कैसे आप अपने आप को टाइम की गति को स्लो कर सकते हैं। टाइम की गति को स्लो कर देंगे तो हमारी एजिंग थोड़ी थम जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक जो भगवद गीता का ज्ञान है, जिसमें 2-3 चीज़ें प्राइमरी हैं, लेकिन मेन है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना स्थिर कर पाते हैं, अपने विचार प्रवाह को किस लेवल तक कंसंट्रेट कर पाते हैं, सिकुड़ पाते हैं। विचार प्रवाह भागता है, अनंत है, चलता रहता है हर समय। लेकिन हम प्रयत्न करके जो सिद्धांत बता रखे हैं भगवद गीता में, जो ज्ञान दे रखा है, उसके आधार पर हम स्लोली अपने विचार प्रवाह को सीमित करते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। और तब तक, और जैसे हम सिकुड़ते जाते हैं, हमारा विद रेस्पेक्ट टू टाइम मूवमेंट कम होता जाता है। समय पे हमारी निर्भरता कम होती जाती है। हम जितना वर्तमान में रहते हैं, उतना ही हम समय का आश्रित नहीं रहते। समय के आश्रित हम तब तक हैं जब तक हम या तो बहुत आगे की बात सोच रहे हैं या बहुत पीछे की बात सोच रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे का मूवमेंट ही हमको समय के साथ घुमाता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में हैं, हम अभी में जिंदा हैं, अभी में हम देख रहे हैं, और अगर हम ये अभ्यास करें, तो हम अपने आप को समय के बंधन से मुक्त करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। तो ये, और समय का बंधन जब रुक जाएगा, समय का पहिया हमारे लिए जब स्लो हो जाएगा, तो मेरा ऐसा आकलन है कि हमारी एजिंग उसी हिसाब से स्लो हो जाती है। क्योंकि एजिंग का मतलब समय के साथ है। और यहाँ पर एक बात पॉइंट नोटिस करने की है कि हमारे मन में जो कुछ चल रहा होता है, वो सब हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। मन की तरंगें हमारे शरीर को इमीडिएट प्रभावित करती है। जोर से दिल का धड़कना, किसी भी घटना को लेके हमारा दिल जब तेजी, जैसे ही कोई अकस्मात माइंड में थॉट आता है, हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा भी देखा गया है कि हम सडनली कोई घटना है, कोई ऐसे शौक लगा हमको माइंड में, और हमको लूज मोशन हो गए। ये सब आम जीवन की अनुभवजन्य घटनाएं हैं। तो हम रोंगटे खड़े हो जाना, रोम जो हमारे शरीर में रोम है वो खड़े हो जाते हैं, करंट एकदम तेज़ी से फ्लो करता है। तो हमारे मन में जितने विचार उठते हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं।
तो हम जब भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा अपने विचार प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, स्लोली उन्हें कंसंट्रेट करते जाते हैं, जो आवश्यक है उसी के बारे में सोचते हैं, जो अनावश्यक है उसको तिलांजलि दे देते हैं, तो हमारे शरीर का एजिंग फैक्टर तो रुकता ही है। हमको बहुत सी जो बीमारियां हैं जो उम्र के साथ आती हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। आप पाएंगे अगर आप बहुत अच्छे मेडिटेशन में जाते हैं, मेडिटेशन को नित्य कोशिश करते हैं, पाते हैं, तो आपको ना तनाव रहेगा, और तनाव नहीं रहेगा तो रक्तचाप की बीमारी आपको नहीं होगी, और फिर मधुमेह भी नहीं होगा। जो 3 कॉमन बीमारी हमको अक्सर दिखाई देती हैं, मधुमेह, रक्तचाप और तनाव, ये तीनों से हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को सुनियोजित तरीके से अभ्यास करें, समझें और अपने जीवन में उतारें। मेरा ये निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप इस दिशा में सोचिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए, अपने जीवन को कुछ पर्पस दीजिए, क्योंकि हम जितने कर्म करते हैं ना वो सब दूसरों के खुश करने के लिए करते हैं, और जो अपने खुश करने के लिए करते हैं वो भी शरीर के भोग के लिए होते हैं। अपने अंतःकरण की संतुष्टि के लिए हमारे कर्म बहुत सीमित होते हैं, नहीं करते। जिससे मेरा अंतःकरण संतुष्ट हो ऐसे कर्म हम प्राय नहीं करते हैं। एक दुकान में आता है, कस्टमर आता है, वो उसको हम खुश करने के लिए ज़्यादा मुश्किल से कुछ सेकंड रुकता है, कुछ मिनट रुकता है, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं उसे खुश करने के लिए। ये सर्वमान्य घटना है, पूरे जीवन में हर प्राणी के साथ ये लगा हुआ है कि हम औरों को खुश करने के लिए, हमें अपनी खुशी भी उसे मिल जाती है, लेकिन हम इसमें लगे रहते हैं। अपने अंतःकरण को प्रसन्न करने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मान्यता है। आप भी करते हैं, सोचते हैं ऐसा, तो कुछ करिए। और भगवत गीता से ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, भगवान कृष्ण और भगवत गीता से ज़्यादा, जो आपके अंतःकरण को प्रसन्नता प्रदान करेगा। भगवत गीता एक टेक्नोलॉजिकल बुक है, वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को हम तक पहुंचाती है। शब्दावली डिफरेंट हो सकती है, भाषा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। समझिए, जानिए, अपने जीवन में अपनाइए। इस कामना के साथ अपने मैं वापस जाता हूँ, संबोधन वापस करता हूँ। जय श्री कृष्ण।